को बिल्कुल उस टाइम किटी को बिल्कुल भी ध्यान नहीं आता कि उसको स्कूल जाना है। वो अपने फादर का लेटर लेके लौटती रहती है और ब्रिज पे वो देखती कि नीचे साइड बोट चली है। शी फॉरगॉट टू गो टू द स्कूल, कि उसको स्कूल जाना है, लेट हो रहा होगा। वो वहीं पे रेलिंग पकड़ के खड़ी हो जाती है बोट की। एंड हर फादर लेटर बट द शूज व्हेन वॉकिंग, ऑल्दो Kitty held on to the railing as hard as she could. Finally, she gave up and found herself walking swiftly home. तो अचानक से क्या होता है, जब उसके मतलब बिल्कुल दिमाग से उतर जाता है कि वो फादर का लेटर लिए उसको घर पहुंचाना है, उसको स्कूल जाना है, तो क्या होता है उसका शूज़ जो होता है अपने सडनली क्या होता है चलने मतलब उसको फिर जंप करने के लिए वो करता है। तो वो क्या करती है, वो जल्दी से जो ब्रिज पे रेलिंग होती है दे वो कैच इट, उसको बहुत ज़ोर से पकड़ लेती है, ब्रिज को बहुत ज़ोर से पकड़ लेती है साइड में। और वो चाहती नहीं है कि जाना, वो चाहती है मैं थोड़ी देर और खड़े होकर बोट को देखती रहूँ। बट शी बहुत टाइट, जितनी टाइट वो पकड़ सकती है ना उसको वो होल्ड करे होती है पकड़ने के लिए। बट what could finally happen, finally she gave up and found herself walking swiftly। आखिरी में उसको क्या करना पड़ता है, उसको ये समझ में आ जाता है कि उसको अब वो अब कुछ नहीं कर सकती, उसको घर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि शूज़ उसके आगे कुछ भी नहीं समझेगा, कुछ भी नहीं सुनेगा, वो उसको ऐसे ही बाउंस करके उस घर ले जाएगा। तो बेटर है कि वो आराम से धीमे धीमे चल के घर जाए। तो फाइनली क्या होता है, जब वो फादर का लेटर लेकर लौटती है तो उसका शूज़ उसको और ज़्यादा फोर्स करता है। जब वो बोर्ड देखना चाहती है वो भूल जाती है कि उसको स्कूल जाना है, लेकिन उसके हाथ में क्या होता है, लेटर होता है उसके फादर का। और शूज़ जो होता है वो उसको फिर बाउंस करने लगता है, फिर मतलब जंप करने वो करने लगता है। एंड किटी वॉज वेरी एंग्री विथ इट कि मैं घर जाते ही इसको शूज़ को उतार के फेंक दूंगी। और वो क्या करती है, ब्रिज को खूब टाइटली पकड़ लेती है, क्योंकि वो थोड़ी देर और बोर्ड को देखना चाहती थी। बट फाइनली वो कुछ भी नहीं कर सकती है, वो अपने आप को गिव अप कर देती है कि ठीक है जाओ, अब मैं आराम से चल के घर जाऊंगी, लेकिन अब रुकूंगी नहीं। बैक होम किटी फाउंड दैट हार्ड एज शी ट्राइड द शूज वुडेंट कम ऑफ। घर पहुंचते ही किटी क्या करती है, बहुत कोशिश करती है अपने शूज़ को उतारने की, बट वो शूज़ उसका उतरता ही नहीं है। किटी फाउंड द वेरी हार्ड एज शी ट्राइंग, जितनी मेहनत हो सकती है वो उसमें लगाती है कि हम शूज़ को उतार दें, बट दैट शूज़ वुडेंट कम अप, वो शूज़ उसके पैर से निकलता ही नहीं है। नाउ हियर इज़ अ टाइम फॉर स्कूल, सो हर ममा कॉल्ड Kitty, now here's the time for school. Come from upstairs before you could say I want the magic shoes, whisk her off to school। अब यहाँ पे क्या होता है, जब उसकी मम्मा उसको आवाज़ देती हैं कि किटी नाउ इट्स टाइम फॉर द स्कूल, अब स्कूल जाने का टाइम आ गया है, नीचे आओ। जैसे ही वो सोचती है कि अब मैजिक शूज़ कुछ ऐसा करे उसको स्कूल पहन के जाना पड़े या उसको इसके लिए परेशान होना पड़े, तो उससे पहले वो उसको उतार देती है। बट व्हाट हैपेंड, at a Okay, at a break time, a girl knocked down the house of corn cob she had built and made her angry. और ब्रेक टाइम क्या होता है, अ गर्ल नॉक डाउन द हाउस ऑफ द कॉर्न कॉब शी हैड बिल्ड। किटी जो होती है ब्रेक के टाइम में वहाँ पे जो है कॉर्न कॉब के थ्रू वो पूरा एक घर बनाती है छोटा सा, जैसे लोग मिट्टी इट्टी का नहीं बनाते, तो शी वर मेकिंग अ कॉर्न कॉब। तो वो घर पूरा बनाती है और वहाँ पे एक गर्ल होती है, वो उसके पूरे घर को क्या करती है, ख़राब कर देती है, पैर से तोड़ देती है। नाउ इट मेक द किटी वेरी एंग्री, इसकी वजह से किटी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा आ जाता है। उसको लगता है कि बस अब मैं इसका भी घर तोड़ूंगी। नाउ आई विल किक योर डाउन डॉली। वो उस जो गर्ल रहती है उसका नाम डॉली रहता है। उसको किटी को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, शी वॉन्टेड दैट किक हर डाउन, बट up went her foot, but it did not come down. It stayed in the air as if she were going to dance. So now what happened with her? So Kitty यहाँ पे उसको डॉली को मारने के लिए, किक करने के लिए अपना पैर उठाती कि मैं उसको अपने फुट से दबा के उसको किक करूँगी। वेंट अप हर फुट बट इट डिड नॉट कम डाउन। जैसे ही वो पैर उठा के मारना उसको चाहती है, क्या होता है, इट डिड नॉट कम डाउन, इट स्टेड इन द एयर एज शी वर गोइंग टू डांस। और उसका पैर कैसे रहता है,
एयर में रहता है, मीन्स वो जैसे उसको मारना चाहती है उसका पैर कैसे होता है, हवा में हो जाता है, वो नीचे होता ही नहीं है। ऐसे शो होता है जैसे लगता है कि किटी डांस करने जा रही है, मतलब उसका पैर ऊपर रहता है। ही वांटेड टू किक द डॉली बट शी वांटेड टू किक द डॉली, बट क्या होता है उसका पैर जैसे ही फुट एयर में जाता है 1 फुट, तो क्या होता है वो एयर में ही रह जाता है, वो नीचे आता ही नहीं। वो बहुत ट्राई करती है कि उसका पैर नीचे आ जाए, वो डॉली को मारे, बट शी डिड नॉट एबल टू डू दिस, क्योंकि उसका पैर एयर से नीचे आता ही नहीं है। द चिल्ड्रन लाफ्ड एंड फाइनली शी सेड टू डॉली नेवर माइंड आई विल फॉरगिव यू। और वहाँ जितने भी बच्चे होते हैं ना, वो किटी को देख के हंसने लगते हैं कि ये पैर उठा के मारना तो चाह रही है बट ये मार नहीं पा रही, तो सारे बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। तो किटी फील वेरी शेम कि मैं मारना चाह रही हूँ लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ। एंड ऑल द चिल्ड्रंस आर लाफिंग देयर, जितने भी वहाँ पे बच्चे हैं सब हंस रहे हैं। तो वो डॉली से क्या कहती है, नेवर माइंड आई विल फॉरगिव यू, मैं तुमको माफ़ कर दे रही हूँ। और जैसे ही वो इतना बोलती है डॉली से कि आई विल फॉरगिव यू नेवर माइंड, देन द फूट वेंट डाउन, और वैसे ही उसका पैर क्या होता है, नीचे साइड आ जाता है। मीन्स डॉली को तो नहीं लगता, वो पैर उसका अपनी प्लेस पे वापस आ जाता है जहाँ पे वो पहले रहता है। नाउ okay, so then the foot went down and Kitty understood how the shoes worked. अब किटी को ये समझ में आता है कि इसका शूज़ वर्क कैसे करता है। अभी तक तो किटी ये नहीं समझ पाई थी कि इसका शूज़ ऐसा क्यों कर रहा है इसके साथ। ये जो भी काम मना करती है वो काम इसको करना पड़ जाता है, चाहे उसकी मम्मी कहें, चाहे उसके फादर कहें, चाहे वो खुद करना चाहे, उसको गुस्सा भी आ रहा है लेकिन वो ऐसा काम नहीं कर पा रही है। तो नाउ किटी अंडरस्टूड दैट हाउ द शूज़ इज़ वर्कड। सो किटी को समझ में आ जाता है उसका शूज़ कैसे वर्क करता है। नाउ इन ऑर्डर टू चेक, अब किटी क्या करती है, इस चीज़ को चेक करना चाहती है कि जो मैं सोच रही हूँ क्या शूज़ उसी तरह से वर्क करता है। दे वर कोऑपरेटिव when she was kind and good but stubborn when she was wanted to be naughty। तो वो क्या करना चाहती, वो क्या समझ रही थी कि वर्क शूज़ क्यों वर्क करता है, जब वो किसी की हेल्प करना चाहिए, जब वो अच्छा बिहेव करेगी तो शूज़ उसके साथ कोऑपरेट करेगा। कोऑपरेट का मतलब उसका साथ देगा। लेकिन वो जब नॉटी हरकतें शैतानी करेगी तो वो बिल्कुल ज़िद्दियों की तरह उसके आगे खड़ा होगा, वो काम नहीं करेगा। जैसे वो डॉली को मारना चाह रही थी बट क्या हुआ, डॉली को फुट से मारना चाह रही थी, किक करना चाह रही थी बट अनेबल टू डू। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा था, उसका शूज़ फुट का कैसा हो गया था, फुट जाके एयर में रुक गया था एंड इट्स लुक लाइक कि वो डांस करना चाह रही है और सारे बच्चे हंसने लगे थे। तो यहाँ पे वो नॉटी हरकतें करना चाह रही थी, नटखट हरकतें करना चाह रही थी, दिखाना चाह रही थी कि वो गुस्से में है ऐसा। तो शूज़ उसके साथ नहीं दे रहा था, कोऑपरेट नहीं कर रहा था। लेकिन जहाँ पे उसको अपनी मदर की हेल्प करनी थी, फादर की हेल्प करनी थी, तब क्या हुआ था, शूज़ स्टार्टेड बाउंसिंग। वो उसको बाउंस कर करके घर से बाहर ले गया, बाउंस करके किचन तक ले गया। तो यहाँ पे किटी को इतना समझ में आ गया था जो उसका शूज़ है ना, देवर ऑफ आ वेरी मैजिकल। वो कोऑपरेट करता है जब हम काइंड ऑफ गुड अच्छी काम करें, और जब हम कोई बुरा काम करना चाहते हैं तो वो हमारे स्टबर्न की तरह बिल्कुल भी हमारी हेल्प नहीं करेगा। टू चेक दिस वन ऑफ द बॉल बाउंस्ड ओवर अ हेज, शी सेड काइंडली परहैप्स आई कैन गेट इट फॉर यू विली। तो वहाँ पे क्या होता है, इसको ये चेक करना चाहती है कि जो मैं सोच रही हूँ क्या सही है कि नहीं। तो वो क्या करती है, वहाँ पे कुछ बॉयज़ जो होते हैं बॉल से खेलते होते हैं और बॉल क्या होता है, बाउंस होकर उछल के दूसरे साइड चला जाता है। तो किटी यहाँ पे बॉयज़ से सबसे बोलती है आपके लिए, मतलब ये जो मतलब उसका जो फ्रेंड होता है विली जो खेल रहा होता है, उससे बोलती है आई कैन गेट इट फॉर यू विली, मैं तुम्हारे लिए बॉल जाके ले आती हूँ। जैसे ही वो इतना बोलती है, द शूज़ लाइटली लिफ्टेड हर ओवर द हाई हेज। हाउ कुड यू डू इट, क्राइड द सरप्राइज बॉय। और जितने भी वहाँ पे क्या होते हैं, जैसे ही वो कहती है, जितने भी बॉयज़ वहाँ पे होते हैं, शूज़ उसका सडनली उसको इतना हाई लिफ्ट करता है, मतलब इतनी तेज़ी से उछाल के दूसरी साइड ले जाता है। मतलब वहाँ जितने भी बॉयज़ रहते हैं, दे ऑल वर वेरी सरप्राइज कि ये कैसे हो गया, ये इतना ऊँचा उड़ के कैसे चली गई। किटी लाफ्ड एंड began to dance, pleased that there was a good sight
टू द शूज़ आफ्टर ऑल। तो किटी जो है इस चीज़ को देख के बहुत खुश होती है कि मतलब जो मैं सोच रही थी ये बहुत सही है, मतलब ये किटी जो है तो खुशी के मारे उछलने लगती है, डांस करने लगती है कि शूज़ का एक पॉजिटिव पॉइंट है आफ्टर ऑल, जो अगर मैं भी नहीं करना चाह रही हूँ तो वो मेरे साथ करेगा। शी ट्विटल एंड ट्विस्टेड विद प्रिटी एयर बाउंड हर फीट बिविच द गर्ल वर चार्म्ड एंड ट्राइड टू इमिशिएट हर बट नो वन कुड एंड शी डांस टिल द बेल रैंग। जितने भी वहाँ पे बॉयज़ रहते हैं ना वो पूरे सब सरप्राइज़ हो जाते हैं। तो किटी जो है किटी जो है मतलब ये समझ जाती है कि द शूज़ इज़ रेडी टू हेल्प इन द व्हेन शी वाज काइंड एंड गुड एंड व्हेन शी वाज नॉटी द शूज़ इज़ नॉट कोऑपरेटिव। वो उसके साथ कोऑपरेट नहीं करेगा, लेकिन अगर वो अच्छा काम करेगी तो वो उसकी हेल्प ज़रूर करेगा। तो वहाँ पे किटी क्या करती है, वो ये चीज़ सोच के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, झूमने लगती है, नाचने लगती है। तो वो क्या करती है, बार बार उछलती है तो उसका एयरी बाउंड मतलब वो बार बार हवा में जाती है, उसका फीट ऊपर साइड ऊपर रहता है। एंड गर्ल्स आर चार्म्ड एंड ट्राई टू इमिशिएट। और जितनी भी वहाँ पे लड़कियाँ होती हैं ना जो किटी के आसपास होती हैं लंच ब्रेक के ड्यूरेशन में, लंच के टाइम, वो सब उसी की तरह कोशिश करना चाहती हैं, डांस करती हैं, उछलती हैं, लेकिन कोई भी किटी की तरह इतना ऊंचे नहीं जा पाता जितना किटी जा पाती है। नो वन कुड एंड शी डांस टिल द बेल रैंग। और कोई भी सब ट्राई करते रहते हैं, कोई भी उसकी तरह हाई ऊपर इतनी ऊपर नहीं जा पाता, बाउंस नहीं हो पाता। एंड जब तक बेल रैंग नहीं होती तब तक किटी खुशी के मारे नाचती रहती है। नाउ क्लास हियर वी हैव completed the half of the story. Rest of the story we will continue in the next class. Thank you everyone.